फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम है आलोक और मैं अभी हूँ कुशीनगर में। कुशीनगर जहाँ पर गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी उनकी डेथ हुई थी, तो बौद्ध धर्म में इसको परिनिर्वाण कहा जाता है। ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गोरखपुर का टिकट कटाइए, गोरखपुर आइए और गोरखपुर से बस करिए यहाँ कुशीनगर का, और तब आइए। और यहाँ पर आप बौद्ध धर्म के अगर चाहने वाले हैं और भी अगर बौद्ध धर्म के नॉलेज एक्सप्लोर करना चाहते हैं और भारत के जो धर्म रहा है बौद्ध धर्म और सम्राट अशोक के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ आइए। तो अभी मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूँ और अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कर रहा हूँ चेकआउट। और धर्मशाला में रुकने की वजह ये है कि मैं धर्मशाला में कभी रुका नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार धर्मशाला का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह का धर्मशाला है, यहाँ पर बना है, काफ़ी ठीक ठाक बना है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो शायद इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि धर्मशाला जो भी जैसा भी हो, लेकिन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी मुझे नहीं लगता प्रोवाइड करता है होटल के मुकाबले। इसलिए जो भी कोई आए तो वो मुझे लगता है कि होटल में ज़्यादा रुके तो ज़्यादा बेहतर है, कि यहाँ के फैसिलिटीज़ इतने अच्छे नहीं है। और आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि धर्मशाला में ना रुके ज़्यादा बेहतर है। हाँ, थोड़ा होटल में पैसा ज़्यादा एक्सपेंसिव लग जाएगा, उसमें 2 गुना, लेकिन फैसिलिटीज़ होटल की ज़्यादा बेहतर है। और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि खाना पेट मुझे बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद कुछ ट्रैवल करेंगे और कुछ यहाँ के जो मोनेस्ट्री वगैरह हैं और कुछ हिस्टोरिकल हैं वहाँ पे जाकर कुछ देखना है क्या है। कुशीनगर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले में एक नगर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। यहाँ कई देशों के अनेक सुंदर बौद्ध मंदिर हैं। इस कारण से यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल भी है, जहाँ विश्व भर के बौद्ध तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ महाविद्यालय, बुद्ध इंटरनेशनल कॉलेज, प्रबुद्ध सोसाइटी, भिक्षु संघ, एक्सुप्रेशर परिषद, चंद्रमणि निःशुल्क पाठशाला तथा कई छोटे छोटे विद्यालय भी हैं। कुशीनगर के आसपास का क्षेत्र मुख्यतः कृषि प्रधान है। जन सामान्य की बोली भोजपुरी और हिंदी है। यहाँ गेहूँ, धान, गन्ना आदि मुख्य फसलें पैदा होती हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर में एक माह का मेला लगता है। यहाँ प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन भिक्षु संघ प्रबुद्ध सोसाइटी द्वारा किया जाता है। रामाभार स्तूप 15 मीटर ऊंचा यह स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि यह स्तूप उसी स्थान पर बना है जहां महात्मा बुद्ध को 483 ईसा पूर्व दफनाया गया था। प्राचीन बौद्ध लेखों में इस स्तूप को मुकुट बंधन चैत्य का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि यह स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था। कुशीनगर में अनेक बौद्ध देशों ने आधुनिक स्तूपों और मठों का निर्माण करवाया है। चीन द्वारा बनवाए गए चीन मंदिर में महात्मा बुद्ध की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा जापानी मंदिर में अष्टधातु से बनी महात्मा बुद्ध की आकर्षक प्रतिमा देखी जा सकती है। इस प्रतिमा को जापान से लाया गया था। बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में खुदाई से प्राप्त अनेक अनमोल वस्तुओं को बौद्ध संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। यह संग्रहालय इंडो जापान श्रीलंका बौद्ध केंद्र के निकट है। आसपास की खुदाई से प्राप्त अनेक सुंदर मूर्तियों को इस संग्रहालय में देखा जा सकता है। यह संग्रहालय सोमवार के अलावा प्रतिदिन सुबह 10 से 5 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों, ये कुशीनगर की गलियां देख सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया हुआ है। यहाँ का डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर है। और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। बौद्ध धर्म के कुछ धार्मिक स्थान हैं जो भारत में बहुत सी जगह पर हैं। जैसे 4 मुख्य स्थान हैं, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। 4 अन्य स्थल हैं, श्रावस्ती, राजगीर, सनकिस्सा, वैशाली। अन्य स्थल भी बौद्ध धर्म के काफ़ी माने जाते हैं, पर जैसे पटना है, गया है, कौशाम्बी है, मथुरा, कपिलावस्त, देवदा, केसरिया, पावा, नालंदा, वाराणसी। और उसके बाद के भी स्थल हैं जैसे सांची, रत्नागिरी, एलोरा, अजंता, भराहुत, दीक्षाभूमि। तो ये कुछ
जाने माने स्थान है, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जो सामने देख रहे हैं ये निर्वाण स्तूप है। ईंट और रोड़ी से बनी इस विशाल स्तूप को 1876 में कलाइल द्वारा खोजा गया था। इस स्तूप की ऊंचाई 2.74 मीटर है। इस स्थान की खुदाई से एक तांबे की नाव मिली है। इस नाव में खुदे अभिलेखों से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की चिता की राख रखी गई थी। महानिर्वाण मंदिर। महानिर्वाण या निर्वाण मंदिर कुशीनगर का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी प्रतिमा स्थापित है। 1876 में खुदाई के दौरान यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यह सुंदर प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर को काटकर बनाई गई थी। प्रतिमा के नीचे खुदे अभिलेखों से पता चलता है कि इस प्रतिमा का संबंध 5वीं शताब्दी से है। कहा जाता है कि हरिबाला नामक बौद्ध भिक्षु ने गुप्त काल के दौरान यह प्रतिमा मथुरा से कुशीनगर लाई गई थी। मथकवर मंदिर। यह मंदिर निर्माण स्तूप से लगभग 400 गज की दूरी पर है। भूस्पर्श मुद्रा में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। यह प्रतिमा बोधि वृक्ष के नीचे मिली है। इसके तल में खुदे अभिलेख से पता चलता है कि इस मूर्ति का संबंध 10वीं से 11वीं शताब्दी से है। इस मंदिर के साथ ही खुदाई से एक मठ के अवशेष भी मिले हैं। प्राचीन काल में यह नगर मल्ल वंश की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान के यात्रा में भी इस प्राचीन नगर का उल्लेख मिलता है। मल्लव राजाओं की यह राजधानी तब कुशीनारा के नाम से जानी जाती थी। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के अंत तक यह छोटी शताब्दी की शुरुआत में यह भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इस प्राचीन स्थान को प्रकाश में लाने का श्रेय जनरल ए कनिंघम और PCL कलाइल को जाता है, जिन्होंने 1861 में इस स्थान को खुदाई करवाई। खुदाई में 6ठी शताब्दी की बनी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा मिली थी। इसके अलावा रामाभूर स्तूप और माथा कुंवर मंदिर भी खोजे गए हैं। 1904 से 1912 के बीच इस स्थान के प्राचीन महत्व को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अनेक स्थानों पर खुदाई करवाई। प्राचीन काल के अनेक मंदिरों और मठों को यहाँ देखा जा सकता है।
पानी पियोगे?